जी सर, जितनी भी आवाजें उठ रही हैं कट्टरपंथी हिंदू की ओर से, क्या ये जो उनकी आपत्ति है वो अजान को लेकर है या लाउडस्पीकर को लेकर है? इसको जरा स्पष्ट करें प्लीज। कृपया ये बताएं कि आप कट्टरपंथी हिंदुओं को अजान से दिक्कत है या लाउडस्पीकर से? तो क्या जवाब दिया शाही इमाम रामनगर में? तो रामनगर उत्तराखंड की एक ऐसी तहसील है और इस तहसील में एक ईदगाह एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां आज ईद की नमाज अता की गई। और इसकी ईद की नमाज अता करने के बाद वहां के शाही इमाम से मैंने ये एक कठिन पर एक सरल सवाल पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया, देखें इस वीडियो को अंत तक। लेकिन इतना तय है कि इस सवाल के जवाब को जब सुन पाएंगे तो सैकड़ों हिंदू उस बिल में छिप जाएंगे जिसके कारण हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई फैल रही है। फिलहाल इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। आज रामनगर में जबरदस्त तौर से ईद की नमाज पढ़ी गई। ईद के मुबारक मौके पर सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देने के बाद मैंने शाही इमाम के इस इंटरव्यू को आपके सामने पेश किया है और पूरे उत्तराखंड के लिए यह इंटरव्यू एक मिसाल होने जा रहा है। फिलहाल देखिए इस इंटरव्यू को। 30 दिन की तपस्या के बाद आज मुस्लिम भाई मना रहे हैं ईद। हमारे सामने मौजूद है रामनगर के शाही इमाम। शाही इमाम साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आज ईद है। ईद के इस मुबारक मौके में देशवासियों को अमन का क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम इस वक्त रामनगर ईदगाह में मौजूद हैं और हमने बड़ी अमन और शांति के साथ, बड़े सुकून के साथ नमाज अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत पुलिस प्रशासन ने भी हमारे साथ में बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया उन लोगों ने। मैं तारीफ़ करूँगा उनकी। अल्लाह ताला उनको खुशहालियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि आज का ये दिन, ईद का दिन, बड़ा मुबारक दिन है। लिहाजा मैं इस मौके पर सभी हजरात को, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी हबीब के सदक़े आज के ये खुशी का दिन हम सब के लिए, चाहे वो हमारे भाई मुस्लिम हो चाहे हमारे भाई गैर मुस्लिम हो, सबके लिए मुबारक फरमाए। और आज के इस मुबारक दिन के सदक़े में मैं ख़ास तौर पर दुआ करूँगा अपने शहर रामनगर के लिए और ख़ासकर अपने सूबा उत्तराखंड की हिफाजत के लिए, तरक्की के लिए, अमन शांति के लिए। और हमारा जो मुल्क, वतन अजीज़ मुल्क हिंदुस्तान है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आज के इस मुबारक दिन के सदक़े हमारे वतन, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को रब्बे क़दीर तरक्कियाँ अता फरमाए। तमाम दुश्मनों की बुरी नज़रों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क में अमन शांति अता फरमाए, भाईचारे को कायम फरमाए। रब्बे क़दीर अपने हबीब के सदक़े हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की के मकाम पर आगे अता फरमाए। अच्छा, हमारे देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं और जो विपक्षी लोग हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उससे दुख होता है थोड़ा सा आप लोगों को? देखिए, दुख तो होता है, लेकिन अब यह है कि मैं उन अपने भाइयों से भी कहूँगा कि इस तरह से ना करें, क्योंकि इंसान है और इंसान का माना ही एक दूसरे से मोहब्बत करना आता है, उनसियत से बना है ये। तो हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। और हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक चमन है और इस चमन के अंदर जब सभी तरह के फूल होते हैं ना, गुलाब भी, बेला भी, चंपा भी, चमेली भी, और जब सब अपनी अपनी खुशबू बखेरते हैं ना, तो फिर चमन की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो हमारे ये जो चमन है, एक गुलदस्ता है। हम इस गंगा जमनी तहजीब को अपनी हम कायम रखें। और मेरी उन भाइयों से गुजारिश है कि इस तरह की जो लोग कोशिशें कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भाईचारे का और हम अमन शांति का पैगाम देकर अपने मुल्क की तरक्की चाहकर और अपने मुल्क को हम आगे बढ़ा करके उनको यकीनन हम जवाब देंगे कि इस तरह से नफरतों से काम नहीं चलता है, बल्कि आपस में प्यारे, मोहब्बत और भाईचारगी से। आज यहाँ ईदगाह में भी अपने खास तौर रामनगर के लिए, सूबा उत्तराखंड के लिए आपने सुना, और क्या नाम, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए बड़ी दुआएं और तरक्की की दुआएं की गई हैं। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने कबूल फरमाई है और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की दिन ब दिन करेगा। देखिए, ईद का पाक मौका है। इस समय मुझे ऐसे कठिन सवाल तो नहीं पूछने चाहिए, पर चूंकि शाही इमाम है और मुसलमान कौम जो मानी जाती है कि अपनी दिलेरी के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें सवाल पूछने चाहिए इनसे। सर, ये जाइए, जिस तरह से आज हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर गाने की जो वो की जा रही है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि व्यक्तिगत रूप से मैं रवि के बिंदास बोल, मैंने अपनी ओर से कई लोगों को बताया है, मैं एक कट्टर हिंदू माना जाता हूं, लेकिन मैंने कहा कि हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे मत बजाइए। अगर आपको किसी परेशानी है तो उन लोगों के सामने बजाइए जो नेता और या कोई जो अधिकारी है, उनके घरों के आगे आपको हनुमान चालीसा बजानी चाहिए। मस्जिद के आगे बजा के सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को मैं भी इस मंच से कहना चाहता हूं कि मस्जिद के आगे हनुमान चालीसा बजा, क्योंकि आज राज ठाकरे ने कहा है कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए, आवाज कम नहीं की गई, तो मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा बजाएंगे। ऐसे विषय पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, उनका ये कहना गलत है, बल्कि जहाँ जिसका जो मकाम है,
हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर हैं, या जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो अपने घर में करें या अपने मोहल्ले में करें, कोई तकलीफ की बात नहीं है। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि कोई हर्ज की बात नहीं है, माइक की अगर आवाज़ हम कम कर लें कि जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें उनको कर लेना चाहिए। देखिए, रामनगर के शाही इमाम के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मस्जिद हैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपनी जो आवाजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को थोड़ी कम कर दें। और जितने भी मुस्लिम भाई, जो जितने भी हिंदू भाई भड़के हुए हैं कि नहीं भाई आवाज बहुत ज्यादा है और उस कारण वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं मस्जिद के आगे और एक प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको सबक सीखना चाहिए शाही इमाम के इस बयान से। एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला माहौल है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बने कि मस्जिदों से आजान की आवाज आए, बहुत मधुर आवाज, जो व्यक्ति को चुभ रही है उसको भी बड़ी मधुर आवाज लगे। क्योंकि आपत्ति, अच्छा एक चीज मुझे पूछिए सर, जितनी भी आवाजें उठ रही हैं कट्टरपंथी हिंदू की ओर से, क्या ये जो उनकी आपत्ति है वो अजान को लेकर है या लाउडस्पीकर को लेकर है? इसको स्पष्ट करें प्लीज। असल में जैसे कि मैंने भी सुना कई लोगों के बयान, तो उनकी लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर के हैं, जी बिल्कुल है नहीं जी। और लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर के है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि आवाज़ हम कम कर दें। मैं अभी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो जो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश तो हमें मानने ही होंगे ना, तो इसलिए कोर्ट के जो आदेश हैं उसी हिसाब से हम अपने माइक की आवाज़ को रखें, कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें। मैं शाही इमाम रामनगर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं कि इस्लाम का सच्चा दूत, आप इन्हें कह सकते हैं कि इन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है और ये उन लोगों को सबक है जो एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हैं कि उन कट्टरपंथी हिंदुओं को दिक्कत है अजान से, ना कि लाउडस्पीकर से। शाही इमाम ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको दिक्कत है लाउडस्पीकर से। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने हिंदुस्तान के अमन चैन को बनाया है और शुक्रिया। हमारे हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही इमाम रहे तो निश्चित रूप से हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदिल भाई हैं जिन्होंने यहाँ शाही इमाम से मुझे मिलाया, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक इमाम साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये मैसेज है और मुझे लगता है कि अगर आदिल भाई नहीं होते तो ये मैसेज शायद हम पूरे हिंदुस्तान को नहीं पहुँचा पाते। शाही इमाम के शुक्रिया के साथ साथ मैं आदिल भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत आदिल भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक। तो सुना अपने शाही इमाम रामनगर को। मुझे लगता है कि अगर इस तरह के इमाम पूरे हिंदुस्तान में हो जाएं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर मस्जिदों को ये कहा जा रहा है कि अपनी आवाज कम कर दें तो क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए और ये शांति की बातें हैं। और मैं ये पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि किसी को भी अजान से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ और सिर्फ लाउडस्पीकर की गूंजती हुई आवाज से है। अगर ये आवाज बहुत मधुर हो तो उससे होगा क्या कि मंदिर परिसर तक या मस्जिद परिसर तक की आवाज रहेगी और ये आवाज दूर तक नहीं जाएगी। तो ये मैसेज सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, ये मैसेज मंदिरों के लिए भी है कि आप लाउडस्पीकर से आवाजें सिर्फ मंदिर परिसर तक रखें, आसपास तक रखें और इतनी तेज आवाज ना हो जो परेशान करे अन्य नागरिकों को। तो हिंदू मुसलमान के बीच ये प्रेम सौहार्द बना रहे और शाही इमाम रामनगर को तहे दिल से शुक्रिया। और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अल्पसंख्यक मोर्चा और प्रदेश सचिव रामनगर आदिल खान जी का, जिन्होंने शाही इमाम से मेरी मुलाकात करवाई और एक खूबसूरत इंटरव्यू हो पाया। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इस उम्मीद के साथ। जय उत्तराखंड।